किसी ने कहा था दैट ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। लालच सब बुराई का जड़ है। अब चाहे वो एक इंसान का डिस्ट्रक्शन हो या धरती का। लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही। हादसे तो टेम्परेरी इफेक्ट डालती है, लेकिन तबाही वो होता है जिसका इंजाम इंसान को हजारों साल तक झेलना पड़ता है। पूरे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर थी ये, इसका इंजाम आज तक भुगता जा रहा है। जितने लोग चेरनोबिल प्लांट के बारे में जानते हैं उनको तो यह बात पता होगा कि उसका इफेक्ट हमारे धरती पर कम से कम 20,000 साल तक रहने वाली है। लेकिन यह एक ऐसा हादसा है जो भारत के दिल पे एक बहुत डरावना इफेक्ट छोड़कर चली गई है। इफेक्ट तब तक जब तक ये धरती रहेगी। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। उस रात के बाद भोपाल में ऑब्वियसली सनराइज तो हुआ, लेकिन उस सनराइज में कोई चमक थी ही नहीं और वह चमक आज तक नहीं लौटी। वो चमक उस शहर के लोगों की, उस शहर के बच्चों की जो देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाए। यही है इस कहानी का मेन बात। कई कहानियाँ हैं जो जब दुनिया के सामने आई तो पता चलता है कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 2 दिसंबर 1984 की रात। भोपाल के लोग उस ठंडी रात को अपना दिन नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वह रात बाकी रातों की तरह ही नॉर्मल दिख रहा था, पर उनको क्या पता था कि थोड़े देर में ही उनके ज़िंदगी में क़यामत आने वाली है। 15 साल पहले इन 1969 मध्य प्रदेश में एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई और उस फैक्ट्री के साथ साथ लोगों के चेहरों पे एक खुशी भी इस्टेब्लिश हुई। भोपाल के लोगों को उस टाइम पे जो एक चीज़ की हार्डकोर नीड थी वो थी नौकरी, क्योंकि उस टाइम पे जॉब के लिए हर कोई डेस्परेट था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कि कीटनाशक बनाने वाली ही कंपनी भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। अक्सर लोग पैसों के लालच में यही भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के कारण लोग पैसों को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं और कभी कभी लालच में आकर अपने जान से भी ज़्यादा प्रायोरिटी। लोगों को केमिकल्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, बस इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं हमें और यह काम थोड़ा सा खतरनाक है। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे और कंपनी में लालच और लापरवाही दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी नहीं होगी चलेगा, बट प्रोडक्शन होते रहनी चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किए गए। प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी के ओनर्स अंधे हो गए थे। कंपनी के टॉप लेवल पे बैठे इंडियन अधिकारी अपने ही इंडियन वर्कर्स के वेलफेयर को छोड़कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने पैसे बन रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वह कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट बनाती थी। कंपनी इसी केमिकल का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी। एंड MIC इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल नोन टू मैन। यूनियन कार्बाइड कंपनी इसी MIC का 42 टन तक का स्टॉक रखती थी अपने टैंक में। और मैं कुछ लोगों की आत्माओं की शांति के लिए बता दूं कि 42 टन मतलब 42 टन होता है। 42 टन केमिकल इकट्ठा करके रखना, ये जानते हुए भी कि कितना खतरनाक हो सकता है, लापरवाही की गई। प्रोडक्शन हमेशा तेज़ गति से बढ़ती रहे, इसीलिए वर्कर्स और पूरे शहर की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया। MIC पानी के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है। यह एक बॉम्ब की तरह था
जो एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 के रात 12 बजे के आसपास अचानक लोगों को घरों के अंदर अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। घर का हर एक सदस्य रैंडमली खांसना शुरू कर दिया। पूरे शहर के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि भोपाल का सबसे खतरनाक प्लांट से एमआईसी लीक हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही वो गैस 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया था और अपना सब घर बार छोड़कर जो लोग दूर भाग रहे थे वह रास्ते में ही मरने लगे। कितना डर और दर्द था उस रात वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था और अचानक से लोगों की आंखें गलने लगी थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफ़ेद रंग में बदलने लगी थी। सुबह के 3-4 बजे के आसपास लोग पास के तालाब में डुबकी मार रहे थे, यह सोचकर कि उनके शरीर को जिस गैस ने टच किया है उसका असर कम हो जाएगा, पानी से धुल जाएगा। पर उनको क्या पता था कि वह गैस भोपाल के सारे वाटर बॉडीज़ को भी तेजाब बना दिया है। थोड़ी ही देर में तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कमी के कारण अचानक से एमआईसी से भरी टैंक नंबर E610 में पानी भरने लगा। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस एमआईसी से भरे टैंक में जाने लगा। एमआईसी और पानी का मिक्सचर, मतलब उस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरे के पूरे 42 टन एमआईसी में पानी जाने लगा और देखते ही देखते एमआईसी के टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का प्रेशर बनने लगा और इसी वजह से एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इसी रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया। उसके अंदर का 42 टन एमआईसी एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गया। एमआईसी शरीर के अंदर घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहा था। इससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में डेड बॉडीज़ की कतारें लग गई। अगले सुबह का जो सूरज निकला वो भी शायद कह रहा होगा कि ये क्या हो गया भोपाल के लोगों को। एक रात में वहाँ के लोग ने सब कुछ खो दिया, लिटरली सब कुछ। पूरे शहर में लाशें बिखरी हुई थी, रेलवे ट्रैक्स पर, तालाबों में, घरों में जानवरों इंसान की लाशें पड़ी हुई थी। पूरा इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और लाखों लोग के अंदर एमआईसी ने घुसकर उनके फेफड़ों के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। उनके आने वाली पीढ़ी भी डिसेबल जन्म लेने वाली थी। 5,20,000 से भी ज़्यादा लोग उस जहर के चपेटे में आए। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो उस जहर के चपेटे में आए। ऑफिशियल आंकड़े यह बताती है कि 3,787 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी यह क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज़्यादा है। वह तो ये भी कहते हैं कि पहले 72 घंटों में ही 10,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। उस घटना के कुछ दिनों, महीनों और साल के बाद तो ऐसी हालत हो गई कि वहाँ के लोग यह कहने लगे जो उस रात मर गए थे वो ज़्यादा लकी थे। अनलकी तो वो हैं जो बच गए। तो बस कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड सही में मतलब बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। इतना ज़्यादा स्क्रिप्टिंग, इतना ज़्यादा एडिटिंग, इतना ज़्यादा एडवांस एडिटिंग, उसके साथ म्यूज़िक, बैकग्राउंड, बहुत कुछ लगा है। एंड एकदम फिल्मी स्टाइल में बनाया मैंने। टीजर भी आउट किया, ट्रेलर भी आउट किया, बहुत मज़ा आया। अगर आपको अच्छा लगा तो ये भी कमेंट बताइए कि मैं ऐसे ही और स्टोरी जैसे वीडियोस लाऊं कि जिससे और ज़्यादा मतलब मज़ा आए हम सबको, क्योंकि मुझे भी मज़ा आया बहुत ज़्यादा इस वीडियो को बनाने में। एंड वन मोर थिंग दैट कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्यार बरसाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। 400 फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। आप लोग को कमेंट में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन किसी में भी डाल दूंगा। मतलब आप लोग फॉलो कर लीजिए हमें। और बस एंड में यही कहूँगा कि जब आपका प्यार है तभी तो आपका यार है। जय हिंद, जय माता दी, खुश रहिए, कुशल मंगल रहिए। एंड ये लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।